प्रकार से दोनों देशों के बीच में एक नए इबारत लिखी गई है। भारत यूएई बढ़ी रणनीतिक साझेदारी और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर सी राजशेखर जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आलोक बंसल जी हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के और रणनीतिक और विदेश मामलों के जानकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर राजशेखर जी, आज के यूएई के राष्ट्रपति के इस दौरे को वैसे तो देखा जाए 3-3.5 घंटे के आसपास में बड़ा कम कहा जा रहा है, लेकिन जो उसका आउटकम है वो अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा एक वाइड स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ रहा है तमाम सेक्टर्स का और हमारे दोस्ती के बढ़ते संबंधों का। एम्बेसडर, सही है। ये शॉर्ट विजिट तो बहुत लंबा नहीं है, एक दिन का, कई चंद घंटों का, मगर इतना सारा पैक्ड सब्सटेंस भी है और इतने इंटेंस एक्सचेंजेस हो रहे हैं। और ये इसका महत्व ये भी है कि जो बैकग्राउंड में बहुत सारे ग्लोबली हो, रीजनली हो, जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं, तो उनको डिस्कस करने के लिए जो दोस्त इकट्ठा होते हैं, कन्फर करते हैं, वो इसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे है बैकग्राउंड में वेस्ट एशिया में, तो आपने तो बताया है कि काफ़ी टेंशन बढ़ रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। और ये कोई नहीं चाहता है कि वहाँ पे और भी टेंशन बढ़े, क्योंकि उससे सबको, हम सबको उस पर असर पड़ेगा, हमारा एनर्जी सिक्योरिटी भी और डायस्पोरा भी और कई डायमेंशन से। इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये शांतिपूर्वक ये निकल जाए। और ग्लोबली भी जो यूएस और ईयू के बीच में जो टेंशन है, डेनमार्क के ग्रीनलैंड के लेके जो टैरिफ के बारे में, ग्लोबली जो टैरिफ्स जो यूएस जी इम्पोज कर रहा है, तो इन सब मामलों में जो खास दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनको आपस में डिस्कस करना नेचुरल है। सो ये विजिट उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आलोक बंसल जी, प्रेजेंट जियो पोलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से भारत और यूएई ट्रस्टेड पार्टनर, दोस्त कहें, सहयोगी कहें, साझेदार कहें, उस आधार पर जो रणनीतिक तौर पर एक बहुत व्यापक समझ रखते हैं एक दूसरे के साथ में, उनके दोनों के प्रमुख नेताओं की मुलाकात के मायने क्या, संदेश क्या, संकेत? देखिए, इस मुलाकात के कई मायने हैं और इसको हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से पहले यूएई को ये माना जाता था कि वो सऊदी अरेबिया के साथ साथ चलता है हर जगह, लेकिन पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में जो सऊदी अरब और यूएई है, इनके बीच में भी हमें कुछ फर्क दिखने लगा है। यमन में अभी आपने देखा कि यूएई के कुछ स्रोतों के ऊपर हमले हुए और यूएई ने घोषणा की कि वो दक्षिणी यमन से अपनी सेनाएं हटाएंगे। दूसरी तरफ जो अमेरिका ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, उसका सीधा असर यूएई पे होगा, क्योंकि यूएई और ईरान के बीच में भी सीमा विवाद है और अगर ईरान फारस की खाड़ी में कुछ करता है तो यूएई पे असर होगा। और सबसे बड़ी संख्या पे जो भारतीय हैं एक्सपेट्रिएट, वो आज की तारीख में यूएई के अंदर है। तीसरी चीज हमें यह समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है और इसके लिए आवश्यक है कि जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है इस क्षेत्र की, जो खाड़ी के देशों में, वो संयुक्त अरब अमीरात है, जो अर्थव्यवस्था और हर तरीके से आज सऊदी अरब की टक्कर में है, एक बहुत बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। और जो यूएई के राष्ट्रपति होते हैं वो अबू धाबी के शासक होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो हमारे लिए यूएई बहुत जरूरी है और हम ये चाहेंगे कि अगर कुछ उथल पुथल होती है, अमेरिका ईरान पर हमला करे या कुछ करे, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पे असर ना पड़े, क्योंकि जब भी खाड़ी क्षेत्र में कुछ होता है तो बड़ी संख्या में भारतीयों को हमें रिपेट्रिएट करना पड़ता है। उससे न केवल हमारा एक बहुत बड़ा व्यय होता है, बल्कि साथ ही साथ एक रेमिटेंसेस का जो स्रोत है हमारा, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा जो हम डेस्टिनेशन है वो भारत है, उसमें एक काफ़ी हद तक कमी आती है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हमें एक दूसरे से बात करनी, एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटीज लेनी, क्योंकि यूएई भी चाहेगा कि उसकी सुरक्षा चाक चौबंद हो। साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि इससे कुछ समय पूर्व ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई के शासक से या यूएई के राष्ट्रपति से मिले थे, क्योंकि यूएई की एक स्टेट है पाकिस्तान के अंदर। रहीम यार खान में एक बहुत बड़ा इलाका है जहां संयुक्त अरब अमीरात के जो शासक हैं वो जाते हैं और वहां रहते हैं। तो पाकिस्तान ने भी उनसे बातचीत की थी। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र ये जो मुलाकात है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएई भारत के लिए
एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इस क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी दोस्त है। और यूएई ही वो राष्ट्र है जहां इजराइल के साथ भी अब्राहम अकॉर्ड के बाद अच्छे संबंध हैं। तो बिल्कुल भारत जी। किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ पश्चिम एशिया में जो भी पहल करना चाहेगा उसमें यूएई एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा, चाहे वो आई मैक हो या I2U2 हो या कोई भी आगे कोई समीकरण बैठाने की हम चेष्टा करेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। बिल्कुल एमएसडर राजशेखर, क्योंकि जब बातचीत हुई है तो हमने देखा कि कई क्षेत्रों में एमओयू भी हुए, खासतौर से 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसे डबल करने की बात हुई है और कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट से लेकर तमाम समझौते भी आगे हुए। तो ये किस तरीके का एक आधार तैयार करता है, एक बेस तैयार करता है, यहाँ से हम आगे ट्रेड को बढ़ते देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ते देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते देखेंगे? जी, तो ये दोनों नेताओं ने ये माना है कि ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले 4 साल 2030 तक ये अभी जो $100 बिलियन का ट्रेड है दोनों तरफ का, उसको दुगना 200 बिलियन तक ले जाने का ये किया है। इसके लिए कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके स्पेस कोऑपरेशन से लेके एलएनजी आधा मिलियन 5 लाख मीट्रिक टन का सप्लाई करने के लिए, और न्यूक्लियर कोऑपरेशन में स्पेशल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, और स्पेस का जो एकेडमी बनाने के लिए। तो कई क्षेत्रों में ये हस्ताक्षर हुआ है कि लेटर्स ऑफ इंटेंट भी दस्तखत हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, खासकर जो धुलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स में यूएई इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुकता दिखाई है। ये काफ़ी मेगा पार्टनरशिप होगा। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्लान है। तो हर तरीके से शॉर्ट मगर ये इम्पैक्टफुल, काफ़ी सब्सटैंशियल फ्रूटफुल विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ ब्रिक्स में भी इस साल भारत का चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी। तो ब्रिक्स में भी यूएई एक फेलो मेंबर है, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए अपने वर्ल्ड व्यू को। और दोनों इकोनॉमीज, उनका इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, हमारा नॉन ऑयल है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो ये दिखता है कि इन एग्रीमेंट एरियाज से कि दोनों में अच्छा तालमेल, समझौता हुई है। जी इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 4-5 साल में हमारा ट्रेड दुगना होगा और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ेगा। बिल्कुल आलोक बंसल जी, क्योंकि आतंकवाद के मसले पे भी बात हुई है और आतंकवाद में खासतौर से सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद को प्रायोजित करना, आतंकवाद को संरक्षण देना और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूएई के समर्थन का जिक्र भी आया है। तो ऐसे में ये पीस स्टेबिलिटी को स्थापित करने के लिए आतंकवाद के खिलाफ मिलकर आगे साझा लड़ाई के लिहाज से इस दौरे को और वक्तव्य को कैसे देखा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कई बार आतंकवादियों को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार करके भारत मंगवाया है और कई भारत विरोधी तत्वों को वहां गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की सहायता आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात उन कुछ राष्ट्रों में से भी है जो पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बना सकते हैं और ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक संयुक्त अरब अमीरात की जो खैरात है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और संयुक्त अरब अमीरात ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा रवैया अपनाया है और संयुक्त अरब अमीरात के शासकों ने कभी भी अपने यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा को पनप और आतंकवादियों के खिलाफ एक कड़ा रवैया अपनाकर नो टॉलरेंस की जो नीति है उसको अपनाया है। और मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो संबंध है वो हमेशा से सही मधुर रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा सुदृढ़ होते चले जाएंगे जैसा जैसे समय बीतता है। जी मिस्टर राजशेखर जी, किस तरीके से देखा जाए एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भारत यूएई के संबंध और एलएनजी को लेकर जो एक लॉन्ग टर्म एक तरीके से बात आई है उसके सप्लाई को लेकर, और हमने पहले भी देखा है दोनों देशों के बीच में लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, ये किस तरीके से मददगार साबित होगा भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से? हाँ, ये जो बैकग्राउंड, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, जिसमें
काफ़ी अनिश्चितता अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है टैरिफ्स की वजह से। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को कायम रखें, हम विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। और जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, जो लाइक माइंडेड यूएई जैसा देश के साथ जो अपना पार्टनरशिप बढ़ाने से हम ये रियलाइज कर सकते हैं। जी। उसमें एक ये है कि यूएई को भी हिंदुस्तान से काफ़ी कुछ लेना है, कि जो फूड सिक्योरिटी हो और नॉन ऑयल इकोनॉमी के एरियाज हो। और जैसा हमें चाहिए कि एनर्जी सिक्योरिटी और वेस्ट एशिया में एक अच्छा डिपेंडेबल ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसलिए काफ़ी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए ये अच्छा है कि ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई लेवल एक्सचेंजेस ये तीसरी जी, बार है उनकी तरफ से ऑफिशियल विजिट। तो एक तरीके से और विन विन हमारे सिचुएशन प्रधानमंत्री दोनों जी ही के देशों के साथ लिहाज से कहा जा सकता है। जहां पर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है तो उनकी फूड सिक्योरिटी के लिहाज से भी भारत एक महत्वपूर्ण देश है। और शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे